जब भगवान शंकर श्री राम कथावाचक बन गए। एक बार अयोध्या में राघवेंद्र भगवान श्री राम ने अपने पितरों का शुद्धि करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। ब्राह्मण भोजन में सम्मति मिल होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ तो वह क्रोधवश एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मण की टोली में शामिल हो गए। वहां पहुंच गए और श्री राम जी से बोले, मुझे भी भोजन कराना है। अंत्य स्वामी भगवान श्री राम बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर जी ही मेरी परीक्षा करने यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण जी भोजन के लिए ऐसी ही प्रकट पड़ी भावना श्री राम ने स्वयं उसे बुद्धे ब्राह्मण के चरणों को अपने कर करके मलों से धोया और आसन पर बिठाकर भोजन सामग्री परोसना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते शंकर जी उसे ही ग्रहण में खत्म कर देते। उनकी फसल पर कोई सामान बचता ही नहीं। पत्तल पर जब भी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री भरने में लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती। श्री राम मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की यह लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लगी। यही माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंचा कि वृद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। सिद्ध में अमृत सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा थी। कृष्ण बना गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी शंकर जी संतुष्ट नहीं हुए, तो श्री राम ने माता अनुजीत का स्मरण कर उनका आग्रह किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हट गए। माता अरुणपुरी वहां प्रकट हो गईं। शंकर जी की सुधा केवल माता अंजनी की कर सकती थी शांत। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराएं। इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता। माता अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथों में भोजन पात्र लिए तो उनमें भोजन अक्षम हो गए। अब वह स्वयं विशाल को भोजन कराने लगी। मां अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए, पर वह समाप्ति नहीं होता था। मां ने दोबारा परोसा सारा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते
हुए डकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। माता अन्नपूर्णा काशी की अधिरुद्धि है, इसलिए वहाँ एक कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में माई सोई होए। अब शंकर जी भगवान श्री राम सीता जी की परीक्षा लेने लगे, मर्यादा की परीक्षा लेने लगे। शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा भी नहीं जा रहा, मुझे जरा उठाओ। हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वो उन्हें उठा नहीं सके। श्री राम ने लक्ष्मी जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत ही होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर लिटा दिया। जब शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और मेरे हाथ धो दो, माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल लिया, शंकर जी ने मुख में पानी भरकर सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रोध होने के वजह हाथ धोकर शंकर जी से बोली, अपने उज्ज जल से मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जब भगवान शंकर ने श्री राम को चढ़ने दबाने की आज्ञा दी, श्री राम और लक्ष्मण दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झुलाने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम ने कहा, यद्यपि आपके पास जो चीज है, विश्व का भोजन, विश्वधार, सर्प, गजत्र, बूढ़ा बैल, भूत प्रेत, पिशाच, वो हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए आप अपने चरण की भक्ति दे और मेरी साथ में कथा सुनाकर। तब मैं सब से शंकर जी राम सभा के कथनाचक बन गए और पूर्व कल्प की कथाएं सुनाया करते थे।